हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में जान और ईबो ने ईयर का बहुत ख्याल रखा था। ईबो हमेशा ही ईयर के पास रहता। वो रात को भी ईयर के पास रहता। जान को अपने काम की वजह से वो रात को ईयर के पास नहीं रुक पाता है, लेकिन सुबह जल्दी से अपना काम खत्म करके वो ईयर के पास आ जाता है और उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। उसके साथ खेलता है, बातें करता है, मस्ती करता है और ईबो भी उनके पास ही रहता है। एक बार जब ईबो को काम की वजह से जाना था तब जान ईयर के पास था और ईयर उसके साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थी। तो हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान अभी भी ईबो और ईयर के साथ ही था। तभी जान ईयर से कहता है, तुम्हें कुछ खाना है। ईयर हाँ में अपना सीरी लाती है। तो जान कहता है, बताओ मुझे क्या खाना है मेरी लिटिल प्रिंसेस को। ईयर कहती है, आइसक्रीम। वो कहता है, नहीं आइसक्रीम, तुमने खुद की हालत देखी है, देखो खुद को। अभी तुम आइसक्रीम खाओगी नहीं, अभी तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, समझी। ईयर पाउट बना लेती है और जान की तरफ देखने लगती है। तभी ईबो कहता है, उसकी तरफ मत देखो, समझी, वो नहीं लाएगा। कहता है ईबो कहता है, जान देखो उसको, अभी उसको आइसक्रीम नहीं खाना, तुम इसकी सारी डिमांड पूरी करके इसे बिगाड़ो मत, समझे। जान कहता है, ईबो मैं इसको नहीं बिगाड़ रहा। फिर जान ईयर से कहता है, ईयर कोई बात नहीं, जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी आइसक्रीम लाऊंगा, ठीक है। ईयर हाँ में अपना सिर हिला देती है। जान कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आता हूँ, ठीक है। ईयर एक स्माइल करती है। जान कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहता है, ठीक है। जान वहाँ से बाहर चला जाता है और उसके बाहर जाकर ईबो ईयर से कहता है, ईयर तुम बहुत बिगड़ गई हो। और बस पावटी नज़रों से ईबो को देखने लगती है। तब ईबो भी अब एक स्माइल कर देता है और फिर ईयर के फोरहेड को सलाने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खुद आइसक्रीम लाऊंगा। बस जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तब तक तुम ऐसी कोई भी डिमांड नहीं करोगी जो तुम्हारे सेहत के लिए ठीक ना हो, ठीक है। फिर हम अपना सिर हिला देती है और ईबो एक स्माइल कर देता है। जान बाहर जा रहा था तभी उसे डॉक्टर मिलते हैं, जो कि जान से कहते हैं, ओह मिस्टर जान, मैं आप ही से बात करना चाहता था। जान कहता है, क्या बात है डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं, आप मेरे कैबिन में आइए। जान कहता है, ठीक है। दोनों ही अब डॉक्टर के कैबिन में चले जाते हैं। तभी डॉक्टर अपनी कैबिन में जान को लाकर जान को एक चीज़ थमाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि जान की DNA रिपोर्ट थी। जान से देखकर जल्दी से ले लेता है। डॉक्टर कहते हैं, ये मैं आपको भिजवाने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आज आप खुद यहाँ हो तो मैंने सोचा मैं आपको खुद पर्सनली दे दूँ। जान कहता है, इसमें क्या है डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर शाओ पहले आप खुद देख लीजिए। जल्दी से उसको ओपन कर अपनी और ईयर की DNA रिपोर्ट देखता है तो वो बिल्कुल ही मैच हो जाती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि ईयर जान की ही बेटी है। जान उसे देखकर शॉक हो जाता है और वो डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं, पता नहीं मिस्टर शाओ, लेकिन ये बात तो कंफर्म हो गई कि ईयर और किसी के नहीं बल्कि आपकी ही बेटी है। जान अब सोचने में लग जाता है, पर कैसे ईयर, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मेरी बेटी कैसे, और वो ईबो के पास कैसे आई। जान इसी सोच में था। तभी डॉक्टर कहते हैं, और हाँ मिस्टर शाओ, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता था। जान अब डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर कहते हैं, आप जिन सीनियर डॉक्टर की बात मुझसे कर रहे थे वो आ चुके हैं और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। उन्होंने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। जान कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ। डॉक्टर भी हाँ में अपना सिर लाते हैं और जान वहाँ से निकल जाता है। रास्ते भर वो यही सोच रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है, ईयर मेरी बेटी है, मुझे भी नहीं पता, और वो ईबो के पास कैसे है। जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जान अब उस डॉक्टर के कैबिन में पहुंच जाता है, नॉक करता है। तभी अंदर से जवाब आता है, अंदर आ जाओ। जान अंदर जाता है। तभी उसे वही सीनियर डॉक्टर मिलते हैं जो कि जान के फैमिली डॉक्टर भी है। वो डॉक्टर जान को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जान बहुत समय बाद मिल रहे हैं। जान उन्हें ग्रीट करता और कहता है, जी डॉक्टर, हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। तभी वो डॉक्टर कहते हैं, अब तुम्हारे फादर कैसे हैं, क्या वो ठीक है। जान कहता है, अब वो ठीक है। थोड़ा परेशान था। तभी वो डॉक्टर कहते हैं,
जान, मुझे तुम थोड़े परेशान से लग रहे हो, क्या बात है डियर, मुझे बताओ। जान डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर अगर आपको कभी ये पता चले कि आपका एक बेबी है और वो किसी और के पास हो तो आप क्या करते। तब डॉक्टर कहते हैं, जान तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ डियर। जान अब डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर मुझे आज ही पता चला कि मेरी एक बेटी भी है, पर वो मेरे पास नहीं, वो किसी और के पास है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मेरी बेटी कैसे हो सकती है, और अगर वो मेरी बेटी है तो वो उसके पास क्या कर रही है। डॉक्टर कहते हैं, जान मुझे खुलकर बताओ, कौन है वो पर्सन जिसके पास तुम्हारा चाइल्ड है और तुम्हें ही नहीं पता। जान कहता है, डॉक्टर आपको ईवो याद है। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारा पार्टनर ना। कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, क्या हुआ, क्या वो वापस आ गया। जान कहता है, डॉक्टर कहते हैं, ये तो गुड न्यूज़ है जान, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा पार्टनर लौट आया। जान कहता है, ये अच्छी बात है, पर वो मेरे साथ नहीं रहता। डॉक्टर कहते हैं, क्या मतलब। जान अब पूरी बात बता देता है। डॉक्टर कहते हैं, अच्छा। जान कहता है, पर डॉक्टर उसका जो चाइल्ड है वो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं, जान मैंने काफ़ी समय से तुम्हें एक बात नहीं बताई, मुझे लगता है अब तुम्हें वो बता देना चाहिए। जान शौक भरी नज़रों से डॉक्टर को देखने लगता है और कहता है, आपका मतलब क्या है। डॉक्टर कहते हैं, देखो जान, बहुत से केस में बॉयज़ भी चिल्ड्रन बर्थ दे सकते हैं, वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। जान कहता है, क्या। डॉक्टर कहते हैं, 1000 में से कोई एक मैन होता है जो चाइल्ड बर्थ कर सकता है, और ईवो भी उनमें से एक है। जान अब और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं, जान मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें याद है 5 साल पहले ईवो मुझसे चेकअप के लिए आया था। जान कहते हैं, हाँ। डॉक्टर कहते हैं, वो उस समय प्रेग्नेंट था। जान बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या कहे। डॉक्टर कहते हैं, जान जब वो आया था तो उसे भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। उसे मैंने बताया कि आखिर वो एक स्पेशल चाइल्ड है, वो एक स्पेशल मैन है जो कि बर्थ दे सकता है, उसके अंदर तुम्हारा बेबी था। मैंने उसे कहा था कि वो एक बार तुमसे बात कर ले कि तुम ये बेबी रखना चाहते हो या नहीं, पर ईवो ने कहा था कि वो तुमसे बात ज़रूर करेगा और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पूरी सारी सच्चाई तुम्हें बता देगा। और ईवो वो चाइल्ड रखना चाहता था। क्या उसने तुमसे बात नहीं की थी। तुम्हें देख के तो लगता है हाँ उसने नहीं की थी। कहता है, क्या ईवो ने मेरे बच्चे को बर्थ दिया है, क्या ईयर को ईवो ने बर्थ दिया है, क्या ईयर मेरे और ईवो की बेटी है। डॉक्टर कहते हैं, ये सच है जान, ईयर वो तुम्हारे और ईवो की ही बेटी है। जान पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या कहे। जान मन में सोचता, ईवो ने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाई, उसने मुझे बताया नहीं, उसने मुझे मेरी ही बेटी से दूर रखा, मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा एक बच्चा भी है। उनको अब थोड़ा सा ईवो पे गुस्सा आ गया था कि आखिर वो जान से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, जान मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और ईवो में क्या बात हुई थी जिसकी वजह से ईवो इतने समय से तुमसे दूर रहा, लेकिन अगर अब वो तुम्हारे पास आया है तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम उसे मना पाओ। और हाँ, इस बार उसे हर्ट मत करना, इस बार तुम चीज़ें बनाने की कोशिश करना जान, चीज़ें बिगाड़ मत देना, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। जान हमें अपना सीरियल आता है और डॉक्टर को फिर से थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। जान अब बहुत ही ज़्यादा शौक था कि अब वो क्या करे। यहाँ से हमें अब ईवो और ईयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईयर बेड पर लेटी हुई थी और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, वो लूसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। लूसी अभी अमेरिका में थी और वो ईयर के पास नहीं आ सकती थी, इसीलिए वो ईयर का हालचाल ईवो से फ़ोन पर ही पूछ रही थी। ईवो से बताता है कि ईयर अब बहुत ही ज़्यादा ठीक हो चुकी है, वो अच्छे से रिकवर कर रही है। लूसी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जल्दी उससे मिलने आऊँगी। वो कहता है, ठीक है तुम आना। हाई क्वान भी ईयर से मिलने आया था, लेकिन वो भी अपने काम की वजह से
ज़्यादा देर नहीं रह पाया। उसने ईयर से कहा था कि वो जल्दी उससे मिलने आएगा। ईयर भी बहुत खुश थी। वो हाईक्वान को अपने अंकल के रूप में बहुत पसंद करती थी। अब जान रूम के अंदर आ जाता है। उसके हाथों में कुछ फूड्स के पैकेट्स थे। वो सीधा जाकर ईयर को दे देता है और उसकी तरफ स्माइल करता है। ईयर भी स्माइल करती है। जान उसके सर पर हाथ फेरता है और उसके चेक्स को पिंच करता है। ईयर बस स्माइल कर रही थी। कहती है थैंक यू अंकल, और वो अपना फूड एंजॉय करने लगती है। ईयर के मुंह से आज पहली बार अंकल सुनकर जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सारी सच्चाई जानने के बाद जान अब चाहता था कि ईयर उसे फादर कहे, डैड कहे, बाबा कहे, लेकिन ईयर ने उसे अंकल कहा था, जो कि जान को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों जान इन सारी चीज़ों से अनजान था, इसलिए उसे पता नहीं था। उसे अपने डिटेक्टिव से भी बस इतना ही पता चला था कि उस पार्टी में ईवो के साथ किसी ने बदतमीजी की थी और उसके बाद वो पार्टी से बाहर भाग गया था और फिर सीधा गायब हो गया, और जब लौटा तो उसके साथ ईयर थी। आज सारी सच्चाई जानने के बाद जान को बहुत बुरा लग रहा है कि ईयर उसको नहीं पहचानती और उसे वो एक अंकल के रूप में देखती है। उसे वो अपना अंकल मानती है, जबकि जान उसका रियल फादर है। जान अब ईवो की तरफ देखता है, जो कि फ़ोन पर बात कर रहा था। ईवो जब अपनी नज़र जान की तरफ करता है तो जान बस उसे ही देखा जा रहा था, और आज जान की नज़रों में कुछ तो अलग था, जिसे देखकर ईवो भी चौंक गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जान उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी जान एक स्माइल करता है। ईवो भी अब एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। जान ईवो को देखकर मन में कहता है बस अब और नहीं ईवो, अब मैं और ईयर और तुमसे दूर नहीं रहूँगा। अब तुम बस मेरे पास रहोगे, ईयर मेरे पास रहेगी, तुम दोनों मेरे हो और मेरे पास ही रहोगे। अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा ईवो, बस अब देखना तुमने बहुत समय तक मुझे मेरी बेटी से अलग रखा है, पर अब और नहीं, मैं अब और नहीं रह सकता, ईयर अब मेरे पास ही रहेगी। एक मन में सोचकर जान फिर से ईवो को एक स्माइल देता है और फिर ईयर को देखने लगता है, और इस बार भी ईवो को जान को देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।